तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, यूं तो भूत प्रेत चुड़ैलों इन सब के किस्से कहानियां सुनने में तो बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन इस डर का एहसास सिर्फ उनको ही होता है जिनके साथ ये घट चुका होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखेगा कि अंधविश्वास तब तक ही रहता है जब तक खुद के साथ ना घट जाए। दोस्तों, खौफ की वह आंधी न जाने इस गांव को किस मोड़ पर लेकर जाना चाहती थी। एक ऐसा शैतान जिसकी पूजा देवी देवताओं से पहले की जाती थी। आखिर इतना क्या खौफ था इनमें कि ये लोग इस शैतान को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते थे। यही नहीं, यहां पर लोग भगवान से ज्यादा शैतान से खौफ खाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये शैतान गुस्सा हुआ तो उसे पूरे गांव को शमशान बनाने में जरा भी समय नहीं लगेगा। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए विस्तार से जानते हैं। ये कहानी एक दूर वादियों में ठहरा एक बहुत कम आबादी वाला गांव बक्सर की है। एक ऐसा गांव जहां लोग खौफ से अपनी जिंदगी जीते हैं, खौफ से रहते हैं और खौफ से ही मर जाते हैं। कहते हैं कि इस गांव में 200 सालों से भी ज्यादा से एक शैतान राज करता है। अंग्रेजों के समय यही गांव भूत प्रेत की घटनाओं से प्रचलित रहा। वैसे इस गांव के जिले के बाहर तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका खौफ इतना है कि गांव में कोई 10 मिनट के लिए भी घूमने नहीं जाना चाहता। लोगों का कहना है इस गांव में शैतान का वास है। एक ऐसा शैतान जो हर समय अपने शिकार की तलाश करता रहता है। वो किसी की भी शक्ल लेकर आता और किसी की भी जिंदगी बर्बाद करता। गांव वाले बहुत खौफ खाते थे इससे। कोई भी अपने घर से अकेले नहीं निकलना चाहता था। सबसे पहले एक झुंड बनता और झुंड साथ में निकलता, क्योंकि अकेले गांव के उस टूटे फूटे सुनसान सड़क पर चलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात इस शैतान की पूजा होती। गांव में कोई भी त्योहार हो या किसी की शादी हो, चाहे कोई मातम हो, पहले इस शैतान को खुश किया जाता है और इसे किसी 21 शरीर की बलि दी जाती। हालांकि वो बलि जानवरों की होती थी। एक बात और, अगर शैतान गांव से नाराज होता तो गांव में कुछ नहीं हो सकता था। सबसे खतरनाक बात तो ये होती थी कि ये शैतान जितना खाता इसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती। लेकिन गांव वालों के लिए सुकून की बात थी, क्योंकि ये शैतान हर दिन अपना शिकार नहीं करता था। ये सिर्फ काली रातों जैसे कि अमावस्या की रात और हर काली चौदस की रात को अपनी गुफा से बाहर शिकार की तलाश में निकलता। वो शिकार में अक्सर छोटे मासूम बच्चों को अपने लपेटे में ले लेता। दरवाजा बंद करने से उस शैतान से नहीं बचा जा सकता। वो शैतान कमजोर दरवाजे वाले घरों को तोड़कर अंदर आ जाता था और वहां रहने वाले में से किसी एक व्यक्ति का गला दबाता हुआ उसे अपनी गुफा में ले जाता। इसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। दूसरी तरफ वो शैतान बेखौफ होकर काली अंधेरी रातों में पूरे गांव में अपना शिकार ढूंढता रहता। वो किसी भी सूरत में बड़े आराम से गांव की कच्ची सड़कों पर निकलता। वो बड़ी ही अजीब तरह की आकर्षक और अजीब आवाजों को निकालता, जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति घर में अकेला होता या फिर जिसके अपने मस्तिष्क पर संतुलन कमजोर होता, वो ना जाने क्यों पर उसकी तरफ आकर्षित होकर अपना आपा खोकर उसी ओर चल पड़ता। क्योंकि जो व्यक्ति घर में अकेला होता उसे रोकने वाला कोई नहीं होता था। तो जब भी वो शैतान दिमाग को भ्रमित करने वाले ऐसी ऐसी ध्वनियों को उपयोग करता तो अकेला रहने वाला व्यक्ति उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होता था, साथ ही वहां चला भी जाता था। लेकिन एक बात अच्छी थी, जो आदमी अपने परिवार के साथ रहता उसे रोकने वाले दूसरे लोग भी होते। इसीलिए अकेला रहना बेहद खतरनाक था। ये शैतान बहुत ही निर्दयी था। इसे जो भोजन के रूप में मिलता उसे ये इतनी बेदर्दी से मारता कि मानो यमराज को भी दया आ जाए। ये सिर्फ मनुष्यों का शिकार नहीं करता, बल्कि मिलने वाले पशु पक्षी, हर एक जीवित प्राणी जिसमें डर होता है, उसे ये शैतान
जिंदा नहीं छोड़ता। इसीलिए हर काली रात से पहले इस गांव में पूजा कराई जाती थी, ताकि इस शैतान के प्रकोप से ज्यादा बचा जा सके। हर व्यक्ति खौफ के मारे अपने घर के सामने शक्तिशाली लॉकेट, तांबे का पदार्थ, लोहे और नींबू मिर्ची लटकाकर ही रखता था। आखिरकार ऐसा क्या रहस्य था, चलिए जानते हैं एक ऐसे ही किस्से को जो एक बार इस गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान मिस्टर जर्नल साल्वी के साथ घटी थी। मिस्टर जर्नल कभी भी भूत प्रेत और अंधविश्वास वाली चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। जैसा कि हमने कहा, अंधविश्वास तब तक ही रहता है जब तक वो खुद के साथ ना घट जाए। मिस्टर जर्नल गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, जो अपने मेडिकल की डिग्री को खत्म करके गांव वापस लौट रहे थे। मिस्टर जर्नल भूत प्रेत अंधविश्वासों की बातों पर बिल्कुल नहीं मानते थे, उल्टा वो इन सब चीजों का मजाक बनाते थे। उस जालिम शैतान के बारे में जब मिस्टर जर्नल को कोई कुछ नहीं बोलता, तब मिस्टर जर्नल हंसने लगते। वो कहते कि अगर वो भूखा है तो उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। मिस्टर जर्नल की ये सोच जायज भी थी, क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए कभी गांव में रहे ही नहीं। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा चाची उन्हें शहर ले गए और उनकी सारी पढ़ाई शहर में ही हुई। उनका पूरा बचपन शहर में ही बीता। इसी वजह से उन्हें उस शैतान के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कितना खतरनाक है। बड़े होने के बाद जर्नल को पता चला कि उनका गांव बक्सर में है। तब जाकर वो इस गांव में हर 4-5 साल में 1-2 दिन यूं ही आया जाया करते। वो गांव में अब तक सिर्फ 3 बार ही आए थे। वैसे वो एक हार्ट सर्जन थे, वो काफी पढ़े लिखे थे और हमेशा से उन्हें शहर की हवा लगी थी, जिससे वो भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत बार आगाह किया कि इस शैतान से बचकर रहें, पर उन्होंने किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया। वो गांव वालों को अनपढ़ गवार समझकर हमेशा उनकी बातों को मूर्खता समझते। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कभी न कभी इंसान की ज्यादा स्मार्टनेस बहुत महंगी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था जनरल के साथ। एक बार की बात है, मिस्टर जनरल 2 दिन के लिए शहर से अपने गांव आ रहे थे। आने में तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हर बार की तरह इस बार उनका नसीब इतना अच्छा नहीं था। वो गांव तो सही से पहुंच गए थे, उसके ठीक 2 दिन बाद ही काली चौदस की रात थी। गांव वालों ने उन्हें मना किया कि वो 1-2 दिन बाद जाएं, अभी बिल्कुल ना जाएं। लेकिन मिस्टर जनरल का जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कोई इमरजेंसी थी और मिस्टर तो पहले से ही इन सब चीजों को अंधविश्वास मानते थे। दूसरी तरफ सारे गांव वालों को पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। गांव के हर इंसान ने उनसे भीख मांगी कि कुछ भी हो जाए, वो कम से कम 1 दिन तो रुक जाएं, लेकिन जनरल नहीं माना। गांव वालों ने कहा कि ऐसी काली रातों में उन सुनसान सड़कों पर जाने वाले व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते और ना ही वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन अंधेरी रातों में वो जालिम शैतान भटकता है और सिर्फ शिकार करने का मौका ढूंढता है। अगर कोई उसे मिल गया तो वो उसे इतनी दर्दनाक मौत देता है कि मौत को भी दया आ जाए। मिस्टर जनरल ने सारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मिस्टर जनरल ने जाने का इरादा कर लिया था। वो तो सिर्फ गांव वालों के सामने नाटक कर रहे थे, ताकि जैसे ही रात हो गांव वाले आराम से सो जाएं तो वो चुपके से अपने घर से निकलकर शहर की तरफ चले जाएं। दोस्तों, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हो सकता है कि अगर वो दिन में जाते तो शायद बच भी जाते, लेकिन अब तो उन्होंने रात में जाने का मन बना लिया था। इसके बाद तो उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते थे। सभी लोगों को लगा कि अब शायद मिस्टर जनरल अपने कमरे में सो चुके होंगे, लेकिन जनरल तो बस गांव वालों के सोने का इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा गांव नींद की वादियों में डूबा था। हर तरफ अंधेरा पसरा था। चुपके से मिस्टर जनरल ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में रखा। उन्होंने फौरन गाड़ी स्टार्ट की। हल्के हल्के गाने की धुन सुनते सुनते वो शहर की तरफ रवाना हो गए।
गांव वालों ने जैसी ही गाड़ी की खड़खड़ाने की आवाज सुनी कि तभी सारे गांव वाले जाग गए और थरथर कांपने लगे। गांव वाले बस भगवान के सहारे मिस्टर जर्नल की जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन वो तो काफी दूर निकल चुके थे। थोड़ी दूर जाने के बाद ही अचानक मिस्टर जर्नल की गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं, पर उनके म्यूजिक सिस्टम में भी खराबी हो गई। गाना बंद पड़ गया। वो अभी सोच में ही थे कि आखिर 10 दिन पहले ही सर्विस कराई थी, अरे अचानक खराब हो गई। खैर, वो गाड़ी से उतरे और अपनी गाड़ी को ठीक करने लगे, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। जर्नल ने सोचा कि इतनी रात गए, यहां पर मैकेनिक मिलना तो दूर, कोई परिंदा भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ऐसे अनपढ़ गंवार गांव में किसे गाड़ी ठीक करनी आती होगी। जर्नल ने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और सोचा कि कल शहर को चले जाएंगे। फिलहाल वापस गांव चला जाता हूं और सुबह गाड़ी को भी ले जाऊंगा। जर्नल इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब वापस वहां से अपने घर की ओर चल पड़े। आगे कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया जो कि एक शॉल लपेटे हुए था। वो आदमी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी ने धीरे से आकर मिस्टर जर्नल से पूछा, कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? जर्नल ने कहा, मतलब? इतना कहते ही सुनसान हवाओं में मानो एक तूफानी आवाज गूंज उठी। अचानक मिस्टर जर्नल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और इसके ठीक थोड़ी देर बाद वो आवाजें आना बंद हो गई। उनकी आवाज बंद होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ उस शैतान की आवाजें आ रही थी। आवाज ऐसी थी मानो कि कमजोर दिल वाला अगर सुने तो वहीं अपना दम तोड़ दे। उस पूरे गांव में सिर्फ शैतान की ही गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी भयानक चीख से पूरा गांव दहल उठा था। गांव वाले अब थरथर कांप रहे थे। वो समझ चुके थे इस वक्त वो शैतान जिसे चबा रहा है वो जर्नल ही है। सालों पहले जर्नल के माता पिता को भी जिंदा निगलने वाला ये शैतान ही था, लेकिन जर्नल के चाचा चाची ने गांव वालों को उन्हें ये सच्चाई बताने से मना किया था। तो ठीक जर्नल की बेवकूफी की वजह से उसकी मौत सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में ही हो गई। जर्नल ही वो शख्स नहीं था, बल्कि उससे पहले बहुत से इंसान उस शैतान की खुराक बन चुके थे। अगले दिन जब सारे गांव वालों ने मीटिंग करके और एक साथ झुंड बनाकर गांव के पुराने चौराहे पर गए, तब उन्हें वहां लाशों के छोटे छोटे टुकड़े मिले जो बिल्कुल बहुत ज्यादा छोटे थे। जर्नल की गाड़ी के भी टुकड़े हो चुके थे। 1-2 हड्डियां और कुछ मांस के टुकड़े भी नजर आ रहे थे। सच कहूं तो एक बहुत दर्दनाक किस्सा था जो गांव वालों को फिर से एक बार खौफ की आंधी में धकेलने के लिए काफी था। लेकिन ये शैतान कब और कहां से आया, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सालों पहले इस गांव में एक माँ बेटा रहते थे। जो बेटा था वो बाकी बच्चों से काफी अलग रहता था। उसका अक्सर किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता। वो दिखने में काफी काला और अजीब था। दूसरी तरफ औरत बहुत अच्छी थी। वो गांव के सभी बच्चों को प्यार करती थी, लेकिन वो औरत कमर से झुकी हुई थी और काफी गरीब भी थी। सिर्फ भीख के रुपयों से मुश्किल से उसके 2 दिन का खाना चलता था। कभी कोई खाना देता तो कभी कोई नहीं देता। बस इसी तरह उस औरत और उस बच्चे की जिंदगी कटती रही। एक दिन किसी बीमारी के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चा अब खुखार बन चुका था। अब उस बच्चे के पास पूरी आजादी थी, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे कोई रोक टोक नहीं सकता था। वो पूरा दिन गांव के पेड़ों पर उछलता रहता और पूरे गांव में भटकता। एक तो पहले से ही वो लड़का काफी बिगड़ैल था। अब उसकी माँ के इस दुनिया में नहीं रहने से वो अक्सर ही अकेला रहता था। वो गांव के बच्चों को कहता कि वो उसे भी खेलने दे, लेकिन उसके खराब स्वभाव के कारण उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, गांव के एक खलिहान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इन बच्चों को खेलता देख अब उससे रहा नहीं गया। उसने जाकर उन बच्चों को कहा कि मुझे भी खेलने दो, लेकिन सबने उसे चिढ़ाना शुरू किया और उसे वहां से भगा दिया। इस वजह से उसका उन बच्चों से झगड़ा हो गया
झगड़े में उस बच्चे ने एक कैलाश नाम के बच्चे का सर फोड़ दिया। कैलाश गांव के जमींदार का बेटा था। जब उसके पिताजी को पता चला कि उसके बेटे की ऐसी हालत उस फकीर ने की है, तो उस जमींदार ने जाकर उस लड़के की बहुत पिटाई की। मारते मारते उसने गांव के सभी लोगों को कह दिया था कि इसे आज के बाद कोई खाना नहीं देगा। आखिरकार वो एक जमींदार था और पूरे गांव में उसका दबाव था। अगर जो भी गलती से उसे खाना दे देता तो जमींदार उसका घर में रहना मुश्किल कर देता। इसी वजह से धीरे धीरे अब उस बच्चे को खाना मिलना बंद हो गया था। इसके बाद एक दिन ऐसा आया जब उस बच्चे की भूख से हालत खराब हो गई। वो पूरे गांव में भटकता रहा, खाना खाने के लिए लगातार तड़पता रहा, लेकिन कहीं भी उसे खाना नसीब नहीं हुआ। एक तरफ वो भूख से तड़प रहा था, चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों से खाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन खाना लेकर कोई नहीं आया। अब उस लड़के में जान नहीं बची थी। मरने से पहले उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने आज मुझे खाना नहीं दिया, जिस वजह से आज मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं। याद रखना, एक दिन मैं तुम सबको खाऊंगा। आज मेरी भूख ने मेरी जान ली है, कल मेरी यही भूख तुम सबकी जान लेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो लड़का भूख से तड़प तड़प कर वहीं मर गया। इसके बाद कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। उस बच्चे की कही गई बात सच होने लगी। गांव में जो भी बच्चा खेलता वो अचानक अजीबोगरीब तरीके से मर जाता। गांव में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। रात में तो दूर, कोई दिन में भी अपनी खिड़की खोलना मंजूर नहीं करता था। अब लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे, साथ ही अपने बच्चों को बाहर खेलने से भी। गांव वालों ने परेशान होकर एक पीर बाबा को बुलाया, लेकिन पीर बाबा ने जो कहा वो सुनकर पूरा गांव दहल गया था। उन्होंने कहा कि इस गांव में एक शैतान ने अपना घर कर लिया है। वो भूखा है, वो तुम सबके खून का भूखा है। सालों पहले तुम्हारी वजह से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। इसी बात का बदला लेने वो शैतान का रूप लेकर तुम सबके सामने वापस आया है। लोगों ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय है। पीर बाबा ने कहा, वो दानव अपराज्य है, उसे तुम नहीं हरा सकते, तुम उसे केवल शांत कर सकते हो। उसे वरदान मिल चुका है कि हर काली रातों से पहले तुम गांव में शांति पूजन करवाओगे। अगर ऐसा हुआ तो शायद वो शैतान इस गांव के लोगों को कम हानि पहुंचाए। बाबा की पूरी बात सुनने के बाद उस दिन से लेकर आज तक उस गांव के लोग उसी खौफ के साथ जी रहे हैं और ठीक उसी खौफ के साथ एक दिन मर भी जाएंगे। आखिर उन्होंने जुर्म किया है तो जुर्माना तो भरना ही होगा। इतना सब होने के बावजूद आज तक ये घटनाओं का सिलसिला वहां नहीं रुका, बल्कि ये घटनाएं आज भी अग्रसर हैं। दोस्तों, एक और बात, जिस जमींदार ने पूरे गांव में उस लड़के की भूख हड़ताल करवाई थी वो और कोई नहीं, मिस्टर जर्नल के माता पिता ही थे। और जो मिस्टर जर्नल था वो वही लड़का था जिसका सर उस बच्चे ने फोड़ दिया था। तो ठीक उस गांव के सुनसान सड़कों से गुजरने वाले पंछी आज भी अगर उस शैतान की नजर पर पड़ जाएं, तो फिर उनका भी दर्दनाक ढंग से इस दुनिया से जाना तय है। साथ ही न जाने इन सब चीजों का अंत कब होगा, अंत कब होगा, अंत कब होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? दोस्तों, कहानियों का मतलब हर बार भूत प्रेत से नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं जिनके कारण इंसान अजीब तरह का शैतान बन जाता है। इसीलिए ऐसे कई किस्से हैं, कई मूवियां भी बनी हुई हैं जिसमें आप वेंडिगो को देखते हैं जो कि एक रूप बदलने वाला शैतान है। कहीं कहीं कोई क्रिएचर बन जाता है। आखिरकार ये सब क्या है ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो बस आपको कहानियां सुना सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। साथ ही आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों का भी थोड़ा मनोरंजन हो जाए। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा कुछ नई कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।